हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, जिसकी एक्सरसाइज 2 को समझेंगे। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1 को समझा, आज एक्सरसाइज 2 को समझेंगे। सबसे पहले थोड़े रूल्स को देख लेते हैं। रूल्स क्या है? सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड के बाद प्लस हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देंगे। अगर वाक्य में नहीं होगा तो नहीं के लिए नोट लगा देंगे, प्लस वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें आईएनजी लगा देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देंगे। ऑब्जेक्ट के बाद अगर अदर वर्ड्स भी दिए हुए हैं तो अदर वर्ड्स लिखेंगे, फिर क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देंगे। अब ये क्वेश्चन वर्ड कौन सा होता है? क्वेश्चन वर्ड होता है जिन वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कहां, कैसे हो, उनकी अंग्रेजी को सबसे पहले लिख देते हैं, भाई हमारा क्वेश्चन वर्ड होते हैं। प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? हेल्पिंग वर्ब हमारी होती है इज, एम, आर। तो एम आई के साथ आता है और ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ता के साथ इज लगाते हैं, यू, बी, दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ आर का प्रयोग करते हैं। अब सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को लिख लेंगे। क्वेश्चन वर्ड क्या है? कैसे, कैसे की हाउ। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब अब इज लगाना है या आर लगाना है? एम लगा नहीं सकते क्योंकि इसमें हमारा सब्जेक्ट आई नहीं है। अब सब्जेक्ट देखते हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर मरीज का परीक्षण कैसे कर रहा है? कर रहा है हमारा सिंगुलर एक वचन में है, तो डॉक्टर एक वचन में है तो हम इज का प्रयोग करेंगे, हाउ इज। अब हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा द डॉक्टर, प्लस नॉट, नहीं दिया नहीं है, नहीं के लिए नॉट का प्रयोग करते हैं। जब इसमें नहीं नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे। अब वर्ब, वर्ब क्या है? परीक्षण करना, परीक्षण करना। अब परीक्षण करना, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देंगे? आईएनजी, एग्जामिनिंग, एग्जामिन, इसमें आईएनजी लगा देंगे, एग्जामिनिंग, प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। अब क्या लगाना है? परीक्षण करना की हो गया मरीज, किसका परीक्षण कर रहे हैं? मरीज का, द पेशेंट। ये हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, हम कौन सा समाचार पत्र पढ़ रहे हैं? कौन सा समाचार पत्र पढ़ रहे हैं? इसमें क्या है हमारा? इसमें पूरा आ जाएगा कौन सा समाचार पत्र। फर्स्ट पहले ही हम बता चुके हैं इस बार कि कौन सा होगा, तो कौन से के लिए विच का प्रयोग करते हैं, और तो हम क्या लगा देंगे इसमें? विच, विच समाचार, विच न्यूज़पेपर। हमारा क्वेश्चन वर्ड हो गया, प्लस हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट देखिए क्या है हमारा? हम क्या है? बहुवचन में है। जब हम बहुवचन में है तो आर का प्रयोग करेंगे, आर, इज, एम, आर के बाद सब्जेक्ट क्या है हमारा? हम, बी लगा देंगे, पहले नॉट, नॉट दिया नहीं है। वर्ब, वर्ब क्या है? पढ़ना, पढ़ना है रीड, और इसमें आईएनजी लगा देंगे, रीडिंग, ऑब्जेक्ट। बाकी कुछ है नहीं इसमें, हमारा बात कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, यह भिखारी द्वार द्वार भीख कैसे मांग रहा है? अब कैसे क्वेश्चन वर्ड हमको मिल गया तो सबसे पहले कैसे की लगा देते हैं, हाउ, प्लस हेल्पिंग वर्ब। यह भिखारी, यह भिखारी हमारा सिंगुलर में आता है, जब सिंगुलर में आता है तो इज लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद
सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, यह भिखारी, यह भिखारी की, दिस वैगर प्लस नॉट, नॉट इसमें दिया नहीं है, प्लस वर्ब, वर्ब क्या है, भीख मांगना, भीख मांगना की होती है बेग, भीख मांगना की क्या होती है, बेग, बेग। और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देंगे, आईएनजी। जब हम बेग में आईएनजी लगाते हैं तो जी को डबल बना कर देते हैं। अब इसमें आईएनजी लगाएंगे, वेगिंग, वेगिंग के बाद अब क्या है, फ्रॉम। अब बच्चे सोच रहे होंगे सर ने फ्रॉम क्यों लगा दिया, वाक्य में कहीं से नहीं दिख रहा है और फ्रॉम लगा दिया। अब देखिए फ्रॉम दिख रहा है या नहीं, से दिख रहा है या नहीं। यह भिखारी द्वार द्वार भीख कैसे मांग रहा है, द्वार द्वार मतलब एक द्वार से दूसरे द्वार, एक द्वार से आया, से एक द्वार से, फ्रॉम। अब द्वार द्वार से, फ्रॉम डोर, डोर मीन्स द्वार, दरवाजे, डोर द्वार द्वार, एक द्वार से दूसरे द्वार, डोर टू डोर। एक क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देते हैं, हो गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, चलिए यहां लिख देते हैं, कोई बात नहीं है, फ्रॉम डोर टू डोर, क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देंगे। सभी बच्चों को दिख रहा है, ठीक है। यहां इसलिए हमने हटा दिया यहां से, अगर हम ये सेंटेंस बनाएंगे तो हमको ये हटाना पड़ता, ठीक है। अब से के लिए फ्रॉम समझ गए होंगे सभी बच्चे, सर ने फ्रॉम क्यों लगाया, एक द्वार से दूसरे द्वार, डोर टू डोर, द्वार द्वार से, एक दरवाजे से दूसरे। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। यह लड़का तुम्हें गाली क्यों दे रहा है, क्यों, क्वेश्चन वर्ड मिल गया हमको, क्यों, वाई, हेल्पिंग वर्ब, यह लड़का एक वचन सिंगुलर में है तो हेल्पिंग वर्ब एक वचन के साथ क्या आ जाएगी, इज, इज। सब्जेक्ट हमारा क्या है, यह लड़का, दिस बॉय, वाई इज दिस बॉय, नॉट है नहीं, वर्ब, वर्ब क्या है, गाली देना, अब्यूज, और इसमें आईएनजी लगा देंगे, अब्यूजिंग। यह लड़का किसे गाली दे रहा है, तुम्हें, यू, और क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ऐसे ही जुड़े रहिए इंग्लिश वाला के साथ, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लेखक एक नया उपन्यास क्यों लिख रहा है, क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, क्यों का वाई, वाई के बाद लेखक एक नया उपन्यास क्यों लिख रहा है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, जो सिंगुलर है तो इज का प्रयोग करेंगे, इज द राइटर, इज द राइटर, नॉट इसमें दिया नहीं है, वर्ब क्या है, लिखना, लिखना ही राइट, और इसमें आईएनजी लगा देंगे, राइटिंग। क्या नहीं लिख रहा है, एक नया उपन्यास, आ न्यू नॉवेल। ये हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, पानी पुल के नीचे क्यों बह रहा है, क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, वाई, पानी पुल के नीचे क्यों बह रहा है,
सिंगुलर है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, पानी। पानी जब सिंगुलर में है तो इज का प्रयोग करेंगे, वाई इज। इज के बाद सब्जेक्ट पानी, द वाटर। अब देखिए नहीं दिया नहीं है इसमें तो नॉट नहीं लगाएंगे। अब वर्ब क्या है इसमें, बहना, फ्लो। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे, फ्लोइंग। क्रम से बनाते चले जाइए, फ्लोइंग, नीचे अंडर, कहां नहीं बह रहा है, पुल के नीचे, पुल, द ब्रिज। ये हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, मेरे पिताजी मुझे अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों। अगर क्वेश्चन वर्ड बच्चों को याद नहीं भी रहे तो इतना याद रखना कि जिन वाक्यों के बीच में क्यों, कहां, कब, कैसे हो तो उनकी अंग्रेजी को सबसे पहले लिख लेते हैं। तो क्यों की लिख लेते हैं, क्यों क्या है, वाई। वाई के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। मेरे पिताजी क्या है, सिंगुलर है। जब मेरे पिताजी सिंगुलर है तो एक वचन में है, एक वचन के साथ इज का प्रयोग करते हैं, इज कर दे रहे हैं। और इज एम आर के तुरंत बाद सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट क्या है, मेरे पिताजी, माय फादर। माय फादर, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगाते हैं। अगर नॉट नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे, होगा तो लगाएं। देखिए नहीं हमको मिल गया, नहीं के लिए नॉट का प्रयोग करेंगे। अब वर्ब क्या है, पढ़ाना, पढ़ाना की टीच। और उसमें क्या लगा देंगे, आईएनजी, टीचिंग, टीचिंग। मेरे पिताजी मुझे अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, किसे, मुझे, टीचिंग मी। अब क्या नहीं पढ़ा रहे हैं, क्या, अंग्रेजी, इंग्लिश। सबसे पहले पढ़ाना, टीचिंग, किसे, मुझे, मी। इसके बाद सब्जेक्ट आएगा। मतलब सब्जेक्ट क्या, कौन सा विषय नहीं पढ़ा रहे हैं, तो कौन सा विषय नहीं पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी। ये हमारा इंग्लिश लास्ट में चला जाएगा, ठीक है। तुम्हारी माताजी खाना क्यों नहीं पका रही हैं। क्वेश्चन वर्ड क्यों की पहले लगा लेते हैं, वाई। तुम्हारी माताजी सिंगुलर है तो इज लगा दे रहे हैं, इज के साथ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तुम्हारी माताजी, योर मदर। योर मदर सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट उसमें दिया है तो नहीं के लिए नॉट लगा देंगे। पीछे से बनाएंगे कुक, कुक मीन्स पकाना। और इसमें आईएनजी, आईएनजी किसमें, पीछे की मीनिंग में। कुकिंग, क्या नहीं पका रही है, खाना, फूड। ये हमारे कंप्लीट हो गए। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ऐसे ही जुड़े रहें अमित सर इंग्लिश वाला के साथ। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए आप लोगों के लिए वीडियो कैसी लगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।